अगर हम ऊपर ऊपर से देखें तो अभी आपके पास नवंबर बाकी है और अक्टूबर के 15 डेज बाकी है। दिसंबर को हमें नहीं काउंट करना चाहिए क्योंकि उसमें आपके रिविजन्स वगैरह ऑलरेडी, एग्जाम अभी सर पर है, मन नहीं लग रहा है, फोकस नहीं हो रहा है, डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, पढ़ाई करना भी है पर कर भी नहीं रही हूँ। वो वाली जो सिचुएशन होती है ना कि करना भी है पर कर भी नहीं रहे, वो वाली सिचुएशन में मैं थी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दीक्षा जोशी एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली इस चीज़ पे है कि अभी हो गया है अक्टूबर, राइट। अक्टूबर के भी 15 डेज जो है वो निकल चुके हैं। अगर हम ऊपर ऊपर से देखें तो अभी आपके पास नवंबर बाकी है और अक्टूबर के 15 डेज बाकी है। दिसंबर को हमें नहीं काउंट करना चाहिए क्योंकि उसमें आपके रिविजन्स वगैरह ऑलरेडी होंगे। अभी क्या हो रहा है इस टाइम पे, मतलब इट्स अ वेरी हाई टाइम नाउ। और ऐसे टाइम पर मुझे कुछ बच्चों के मैसेज आते हैं, हमने शुरू से इसलिए पढ़ाई नहीं की क्योंकि हमारा मन नहीं लग रहा था। ठीक है, फेयर इनफ, पर हमारा अभी मन इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि अब लग रहा है कि इतना सा ही टाइम बाकी है। तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल कि आप अगर इस पॉइंट पे आके ऐसा बोल रहे हो कि अभी हमारा मन नहीं लग रहा है क्योंकि इतना सा ही टाइम बाकी है, तो अभी हम क्या प्रिपेयर करें, अभी हम क्या प्रिपरेशन करें। तो इसलिए हमारा मन नहीं लग रहा एंड वी एंड अप डूइंग ऐसी चीज़ें जो कि हमारे लिए अभी ज़रूरी नहीं है। बाद वो लोग ये सब लिखने के बाद उनका क्वेश्चन रहता है कि तो आप हमें प्लीज़ बताइए कि हम क्या करें। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं या फिर आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है कि इस टाइम पे आकर भी आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। व्हेन यू हैव टू बी वेरी सीरियस, अभी आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है 10 जगह पर, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। देखो, आप ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप अभी अकाउंटेबल नहीं हो। अगर कोई क्लास में एक स्ट्रिक्ट टीचर होता है ना, तो आपको पता है कि वो बंदा कभी भी क्वेश्चन पूछ लेगा और वो क्लास से बाहर निकालने की भी हिम्मत रखता है, तो आप उसकी क्लास में फुल फोकस के साथ पढ़ाई करोगे, राइट। डू यू अग्री और नॉट अग्री करते हो। और वैसे ही अगर हमारे पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स भी अगर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं तो बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा अपने काम को तरीके से करता है कि नहीं भाई अभी ज़रा सी गड़बड़ होगी तो फ्लाइंग चप्पल आ जाएगी। इट हैपन्स ना। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आपका मन नहीं लग रहा है, आपका फोकस नहीं हो रहा है, या तो इसका एक रीज़न हो सकता है कि आप सीरियस नहीं हो उस चीज़ को लेकर, आप इस एग्ज़ाम को लेकर सीरियस नहीं हो, ये एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है। और दूसरा रीज़न जो है दैट इज़ आप किसी को अकाउंटेबल नहीं हो। आपके फैमिली वाले आप पे प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, आपके टीचर्स आप पे प्रेशर नहीं डाल रहे, कोई भी आप पे प्रेशर नहीं डाल रहा है, तो इसलिए आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आप बस खुद से एक सवाल कर लो। इस सवाल का जो भी जवाब है ना, उस जवाब को आप फॉलो कर लेना कि अगर आपको लग रहा है कि अभी मेरा पढ़ाई में मन नहीं कर रहा, मैंने इस चीज़ को लिटरली किया है, प्रैक्टिकली आई हैव डन दिस, क्योंकि इन माई लाइफ देयर वॉज अ टाइम, एक फेज़ ऐसा था जब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मतलब वो 10-15 दिन जो थे मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। और एग्ज़ाम अभी सर पर है, मन नहीं लग रहा है, फोकस नहीं हो रहा है, डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, पढ़ाई करना भी है पर कर भी नहीं रही हूँ। वो वाली जो सिचुएशन होती है ना कि करना भी है पर कर भी नहीं रहे, वो वाली सिचुएशन में मैं थी। तो मैंने अपने एक सर को कॉल किया, आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग विद हिम कि अभी अभी ये चीज़ हो रही है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ये लग रहा है, मुझे ये लग रहा है। तो उन्होंने मुझे एक बहुत सिंपल टिप बताई है वो। तो उन्होंने मुझसे एक बहुत सिंपल चीज़ पूछी, उन्होंने मेरी पूरी स्टोरी को सुना, पूरी सारी चीज़ें उन्होंने सुनी कि हाँ ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक। उन्होंने हर चीज़ सुनी। आधी घंटा मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने स्माइल करते हुए एक बहुत ही सिंपल चीज़ पूछी कि ठीक है दीक्षा, सब कुछ ठीक है, मैंने तुम्हारी सारी बात सुनी, पर मुझे बताओ कि अभी नहीं तो कब। मतलब तुमने कोई डेट डिसाइड कर रखी है कि इस दिन से होगा, या फिर तुमने सोच रखा है कि नहीं इस अटेम्प्ट में होगा, या एनीथिंग लाइक दैट। आई सेड नो सर। तो उन्होंने कहा कि तो फिर अभी नहीं तो कब, अभी ही वो टाइम है, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि कल तो कभी आता ही नहीं है। एंड ये चीज़ मेरे को इतनी इफेक्ट कर गई कि यार अभी नहीं तो कब, मतलब मैंने कोई डेट भी डिसाइड नहीं की, कुछ भी प्लान्स नहीं है, तो फिर कब। तो मैं घर गई, मैं अपनी स्टडी टेबल पे एक क्वेश्चन मार्क बना के लिखा। मैंने अपनी स्टडी टेबल पे एक चीज़ लिखी, अभी नहीं तो कब, और क्वेश्चन मार्क, कि व्हेन एवर आई फील लाइक कि मेरे से नहीं हो रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे पढ़ाई में बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही, मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, चीज़ें मुझे अफेक्ट कर रही है, तो मैं उसको देखती थी। तो अभी नहीं तो कब, तो कब तो पता ही नहीं है ना कि कब, तो फिर मैं पढ़ने लगती थी।
सो ये एक बहुत सिंपल चीज़ है। अगर हम अपनी लाइफ में बताए थोड़े छोटे छोटे से चेंजेस करेंगे ना, तो शायद हमारी लाइफ बहुत ही ईजी हो जाएगी, प्लस हमें बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो ये सीक्रेट उन्होंने मुझे दिया था एंड मैं आप लोगों को पास ऑन कर रही हूँ। आई होप ये आप लोगों के लिए वर्क करेगा। आपको करना क्या है कि आपको आपकी टेबल के सामने आपको लिटरली उसको पेस्ट कर देना है कि अभी नहीं तो कब। इसका अगर आपको 100% बेनिफिट चाहिए तो आई विल सजेस्ट यू कि आपका नाम ज़रूर शुरू में लिख देना। जैसे मैंने लिखा था दीक्षा, अभी नहीं तो कब। मतलब आप आपसे सवाल कर रहे हो कि दीक्षा अभी नहीं तो कब, वॉट एवर योर नेम इज़। अभिषेक, अगर आपका नाम अभिषेक है, अभिषेक अभी नहीं तो कब। अगर आप दीपशिखा हो तो दीपशिखा अभी नहीं तो कब। अगर आपका नाम मेघा है तो आप ऐसे लिखो, मेघा अभी नहीं तो कब। आप लिटरली इस चीज़ को ऐसे लिखो और ये चीज़ वर्क करती है। ये चीज़ मैंने ट्राई की है और आई बिलीव कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ फेजेस रहते हैं। कभी किसी का कैसा टाइम चल रहा है, कभी किसी का कैसा टाइम चल रहा है। ठीक है, वो सिचुएशन है, हमें उससे भी बाहर निकलना है, पर उसके साथ ही साथ हमें अटेम्प्ट भी तो निकालना है ना। तो इसलिए आप ये चीज़ को करो एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।